राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं माँ श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का प्रादुर्भाव की कथा। दोस्तों, माँ त्रिपुर सुंदरी के प्रादुर्भाव का वर्णन महर्षि परशुराम के शिष्य सुमेधा ऋषि द्वारा रचित त्रिपुरा रहस्यम नामक ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में भगवान परशुराम और दत्तात्रेय तथा हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के माध्यम से वार्तालाप शैली में भगवती के प्रकाट की कथा एवं महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके प्रादुर्भाव के संबंध में जो कथा वर्णित एवं प्रसिद्ध है, उसके अनुसार जब भगवान शिव के कोप से तीसरे नेत्र के खुलने पर कामदेव भस्म हो गए, तब माता पार्वती ने उस भस्म को समेटकर उसे गीली करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। गणपति के साथ खेलने के लिए तदवयस्क बालक नहीं है, अतः वे इसके साथ खेलेंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस आकृति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वह जीवित हो उठा, किंतु भगवान शिव के कोप से भस्म होने के कारण उस भस्म में तमोगुण के परमाणु थे, इसलिए वह असुर बना। इस पुतले में जो जीव आया वह माँ लक्ष्मी के माणिक्य शेखर नामक एक सेवक का था और वह घटना कुछ इस प्रकार थी। एक दिन भगवती गंगा के तट पर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। नेत्रों को बंद करके माता त्रिपुर सुंदरी का ध्यान कर रही थी। उन्होंने अपने सेवक माणिक्य शेखर से कहा, देखो, मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, तुम सावधानी से मेरी रक्षा करो। ऐसा आदेश देकर लक्ष्मी जी ध्यान मग्न हो गयी। माणिक्य शेखर पहरा देता रहा। उसी समय एक रमणी अलकनंदा में स्नान करने आई। अंदर गोता लगाते ही वह डूबने लगी। आर्द्र पुकार सुनकर उसे बचाने हेतु माणिक्य शेखर दौड़ा, उस सुंदरी का हाथ पकड़कर जल से बाहर निकाला, किंतु उसके रूप को देखकर माणिक्य शेखर की बुद्धि पलट गई। उसके मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। उसने उस रमणी के साथ काम भाव से आलिंगन करना चाहा। तब वह सुंदरी भागती हुई माणिक्य शेखर से बचती हुई माता लक्ष्मी जी की शरण में आई। माँ बचाओ, माणिक्य शेखर कामांध होकर मेरे पीछे दौड़ा आ रहा है। उसकी पुकार सुनकर लक्ष्मी जी के नेत्र खुले। उन्होंने माणिक्य शेखर की कुचेष्टा देखकर शाप दिया, जा तू असुर बन जा। तब जो पुतला पार्वती जी ने कामदेव की भस्म से बनाया था, उसमें लक्ष्मी जी के द्वारा शापित माणिक्य शेखर का जीव आ गया। इस प्रकार ये असुर बना। कुछ ही दिनों बाद उसके आसुर भाव प्रकट होने लगे और वह गणेश जी को अपमानित करने लगा, कार्तिकेय से युद्ध करने लगा। अंततो गत्वा सुख ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से उसने देवगंगा के किनारे 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। भगवान शिव जब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, तब उसने वर मांगा कि मेरी मृत्यु कभी भी ना हो, अर्थात मैं अमर हो जाऊं। भगवान शिव ने जब इस वर को देने में असमर्थता जताई, तो उस दैत्य ने दुखी होकर पुनः 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की। इस पर भगवान शिव ने उसे त्रिलोक पर शासन करने तथा देव, दानव, मानव आदि सभी पर विजय प्राप्त करने का वर दिया, लेकिन ब्रह्मादि देवों को उसके अधीन नहीं रखा, न ही अमरत्व का वरदान दिया। वह दैत्य इस पर भी संतुष्ट न हुआ और पुनः उसने अत्यंत उग्र तपस्या कर डाली। इस प्रकार 2 करोड़ वर्षों तक उग्र तप को करते रहने से इंद्रासन डोलने लगे और पृथ्वी पर भूकंप सा आ गया। ब्रह्मादि सभी देवगण भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने मंत्रणा करने के पश्चात उस दैत्य को जो वर दिया, उसमें देवगण, नव, मानव, योनिज प्राणी, वृक्ष और पर्वत, मृग, सर्प, पक्षी गण, कृमि, कीट पतंग आदि, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, पिशाच, किम पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु और महेश से तथा प्रचलित सुप्रसिद्ध अस्त्र शस्त्रों से उसकी मृत्यु न होने की आश्वस्ति थी। बस फिर क्या था, इस वर को प्राप्त करके वह दैत्य स्वयं को अमर समझकर शासन करता हुआ देवताओं को त्रास देने लगा। उसने ब्रह्मा और भगवान विष्णु के लोकों पर भी जब विजय प्राप्त करने के लिए कूच किया, तो वे दोनों अपने लोकों सहित अदृश्य हो गए। इंद्रादि देवता भी उससे युद्ध में पराजित हो गए और उस दैत्य ने उनके सभी ऐश्वर्य हर लिए, जिससे देवतागण दीनहीन जीवन व्यतीत करने लगे। इंद्रपुरी की अप्सराओं, नंदनवन, कल्पवृक्ष एवं ऐरावत हाथी को भी वह अपने उपयोग में लाने लगा, जैसे देवतागण करते थे।
उस दैत्य का कलुषित मन इंद्राणी के प्रति भी आकृष्ट हुआ और वह उन्हें प्राप्त करने का उपाय सोचने लगा। उस दैत्य के ऐसे दुर्विचार का ज्ञान होते ही इंद्राणी अपने पिता पुलोम के साथ कैलाश पर्वत पर भगवती गौरी के आश्रय में निवास करने लगी। इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि और यम पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली, यहाँ तक कि वह कैलाश पर्वत भी पहुँच गया। श्री गणेश अपने बाल सखा को घर आया देखकर उससे मिलने गए तो वह मिलने के बजाय श्री गणेश को निर्देश देते हुए बोला कि भगवान शिव से कहो कि वह इंद्राणी को जो वहाँ पर शरण लेकर ठहरी हैं, मेरे हवाले कर दे और स्वयं भी मेरी शरण में आ जाएं। श्री गणेश दैत्य की इस दंभोक्ति को सुनकर क्रोध में आ गए और दोनों के बीच युद्ध हुआ। दैत्य के इस आचरण से क्रोधित होकर भगवान शिव त्रिशूल लेकर जब उसकी ओर दौड़े तब भगवती पार्वती ने उन्हें रोका और कहा, देव आप मत जाइए, इसे आपके द्वारा ही वरदान प्राप्त है जिससे यह आपके हाथ से नहीं मरेगा। पार्वती ने उसे डांटा और बेलन उठाकर भंड नाम से संबोधित करते हुए उसको निर्देश दिया कि यदि पुनः मेरु पर्वत के शिखर कैलाश पर्वत पर आएगा तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसी दिन से उसका नाम भंडासुर हो गया। भंडासुर ने 10 दिशाओं को पालकी का वाहन बनाया। तब से प्राप्त शक्ति के पराक्रम से भंडासुर ने 100 ब्रह्मांडों पर अधिकार कर लिया। तारकासुर नाम के दैत्य ने अपनी कन्या का विवाह भंडासुर से किया और 5 ब्रह्मांडों ने दे दिया। इस प्रकार 105 ब्रह्मांडों का अधिपति बनकर के शासन करता हुआ वह देवताओं को सताने लगा। भंडासुर के द्वारा सताए गए सब ओर से निराश देवताओं ने त्रिपुरा देवी को प्रसन्न कर दैत्य से रक्षा एवं स्वाधिकार प्राप्ति के उद्देश्य से तंत्र मार्ग के द्वारा परमेश्वरी का आवाहन किया। शिव, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवगण इस यज्ञ में उपस्थित थे। विधि पूर्वक किए गए इस अनुष्ठान में गुरु बृहस्पति ने आद्य शक्ति का ध्यान करते हुए पूर्णाहुति दी। भक्ति भाव से किए गए इस यज्ञ में यज्ञ कुंड से पूर्णाहुति के साथ ही अग्नि की ज्वाला 1 योजन की ऊंचाई तक ऊपर उठी। साथ ही एक महाभयानक शब्द सुनाई पड़ा जिसे सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं गुरु बृहस्पति को छोड़कर अन्य सभी देवगण संज्ञाहीन हो गए। इस तेजमयी ज्वाला में से भगवती त्रिपुर सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ। माँ भगवती के आविर्भूत होने पर ब्रह्मादि ने उनकी स्तुति कर श्री चरणों में प्रणाम किया। देवगुरु बृहस्पति ने जगदम्बा से इसी रूप में इंद्रादि देवताओं को भी दर्शन देने की अभ्यर्थना की। तब श्री माता ने इंद्रादि देवों को श्री सूक्त की विधि से आराधना करने का निर्देश दिया। इंद्रादि ने गुरु बृहस्पति जी से उपासना क्रम को जानकर श्रद्धा भाव से पुनः त्रिपुर सुंदरी की आराधना की। इस प्रकार साधना करते हुए जब बहुत समय हो गया जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने इंद्रादि देवताओं को भी दर्शन दिया। दर्शन से देवता प्रमुदित हो गए। भगवती के इस सौम्य रूप को देखकर 5 प्रमुख देवाधिपतियों ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ने भगवती से अनुरोध किया कि हम 5 को आप अपना आसन बनाने की कृपा करें। हम 5 की पीठिका पर आप आसीन हो। जगदम्बा की स्वीकृति पाकर ये 5 देवता स्थिति के ब्रह्मा, पालन के विष्णु, संहार के रुद्र, तिरोधान के ईश्वर ये 4 आसन के 4 पाए बन गए और अनुग्रह के सदाशिव उसके ऊपर का आधार बने लेटे। उनकी नाभि से कमल पुष्प निकला जिस पर माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी विराजमान हुई। फिर देवताओं ने प्रार्थना की कि माँ आप अकेली शोभा को प्राप्त नहीं हो रही हैं, आपके कोई पति होने चाहिए। देवताओं की प्रार्थना पर माता ने अपने ही जैसा एक पुरुष रूप प्रकट किया और उस पुरुष के वाम भाग में भगवती विराजित हुई। उस पुरुष का नाम कामेश्वर तथा इनका कामेश्वरी हुआ। फिर माता ने नारद जी के द्वारा भंडासुर को संदेश भेजा कि देवताओं को सताना और अधर्म करना छोड़ दे और पाताल में चला जाए, किंतु वह ना माना और भगवती से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भगवती भी अपने श्री चक्र रथ पर विराजमान होकर भंडासुर से युद्ध करने के लिए रणभूमि में आ गयीं। तदनंतर माँ भगवती एवं दैत्यराज भंडासुर के बीच रोमांचक युद्ध प्रारंभ हो गया। वाराही जो माता की सेनाध्यक्षा थी, उन्होंने भंडासुर के सेनापति विशुक्र को मारा और मंत्रिणी ने उसके मंत्री विशंग का वध कर दिया। भंड ने माँ भगवती के सामने देखकर पहले तो उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, बाद में रहस्यपूर्ण वचनों से उनकी भर्त्सना करने लगा। भगवती उसकी गूढ़ बातों को सुनकर अप्रसन्न हुई और उस पर वाणों की वर्षा करने लगीं।
भंडासुर ने भी बहुत पराक्रम दिखाया। उसके द्वारा किए अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग को भगवती ने विफल कर दिया। तब उस दैत्य ने विघ्न यंत्र को भगवती की सेना पर फेंका, जिसके प्रभाव से माता की सेना तितर बितर होने लगी। ये देखकर भगवती ने कामेश्वर के मुख को देखा, जिससे महागणेश प्रकट हुए। उन्होंने अपने सूंड से विघ्न यंत्र को उठाकर वापस दैत्य सेना पर ही फेंक दिया और फल विपरीत होने लगा। भंडासुर की सेना रण छोड़कर भागने लगी। तब उसने माया का आश्रय लेकर रावण, कुंभकर्ण आदि असुरों को बनाकर भगवती पर आक्रमण किया। उनका सामना करने के लिए भगवती ने भी अपने हाथों की 10 उंगलियों से नारायण के दशावतार प्रकट किए। मत्स्य, कूर्म, वाराह आदि रूपों ने उन असुरों का संहार किया। इस प्रकार जगदम्बा और दैत्यराज भंडासुर का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवती ललिता माता ने कामास्त्र छोड़ा, जिससे भंडासुर तथा अन्य असुरों के साथ उसका शून्यक नगर भस्मात हो गया, जिससे विष्णु आदि देवतागण जय जयकार करने लगे और भंडासुर के वध के साथ ही तीनों लोकों में पुनः शोभा व्याप्त हो गई। भंडासुर ने भगवती का सायुज्य प्राप्त किया। तत्पश्चात देवताओं ने माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की स्तुति और पूजा अर्चना की। दोस्तों, ये माना जाता है कि देवताओं की उपासना करने से भोग और मोक्ष दोनों में से किसी एक चीज की प्राप्ति होती है, लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना एक ऐसा मार्ग है जिसमें भक्त को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति एक साथ होती है। तो ये थी माँ त्रिपुर सुंदरी के प्रादुर्भाव की कथा। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।